कम इन, असफंद्यार ने नॉक सुनते ही कहा। दरवाजा हल्का सा खुलने से उसका पता चल गया। जब वह पीछे का दरवाजा बंद करके अंदर आई तो उसे अपनी नजरें हटाने में थोड़ा समय लगा। उसका बेज कलर का शॉल उसे लगभग पूरी तरह ढक रहा था, बस उसके हाथ में कंगन दिख रहा था जो उसकी चिकनी त्वचा का निर्धारण कर रहा था। बैठो, उसने ऑर्डर दिया। जब वह उसकी ओर देखने लगी, उसकी ब्राउन आंखें कंफ्यूजन में थी। इनाया उसकी टेबल के सामने बैठ गई और आसपास का नजारा देखा। सारी चीजें अरेंज्ड थीं, यहाँ तक कि पेजेस भी उसकी टेबल पर बिल्कुल सही ढंग से रखे हुए थे। उसके कोलोन की हल्की हल्की खुशबू छोटे से ऑफिस में फैल रही थी। उसने देखा कि उसका कोट उसकी स्वाइवल चेयर के पीछे लटका हुआ था। क्या तुम्हारा सिर ठीक है? उसकी हॉर्स वॉइस ने उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी डीप कोल्ड आइज को उसके फोरहेड का असेसमेंट करते हुए, उसकी आंखों में गहरी खाई देखते हुए, उसकी नसों में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। मिस सलमान, क्या आप ठीक हैं? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा पूछा। इस बार इनाया थोड़ा नरम होकर अपनी सीट पर बैठ गई। ओह, यह ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों बुलाया है? उसने दबाव से अपना निचला होंठ चबाया। क्या वह ऐसे ही नहीं जा सकती थी? मैं नहीं थी। एग्जीक्यूटिव ने टीचर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपकी सिफारिश की। उसने उसके लिए चीजें आसान बनाना शुरू कर दिया। उसने हैरान होकर पूछा। आप ही इनाया सलमान हैं, है ना? उसने अपना पूरा नाम लेते हुए अपने बाल अपने कान के पीछे कर लिए। उसका शांत लेकिन ग्लोरियस चेहरा देखने में आ रहा है। कुछ बिखरे हुए बाल उसके फोरहेड पर फिसल रहे थे, जो यह संकेत दे रहे थे कि उसने कितनी बार उन्हें घुमाया था। ध्यान दो इनाया, उसने अपने मन की अनक्लियर सिचुएशन को साफ करते हुए पलकें झपकाईं। वह उस पर इतना प्रभाव क्यों डाल रहा था? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो और इसके लिए सबसे सूटेबल होगी। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने अपना लैपटॉप चालू करते हुए पूछा। इनाया ने उसकी बातें समझते हुए अपने हाथ आपस में रगड़े। वह पहले भी टीचर असिस्टेंट रह चुकी थी, लेकिन इस बार यह अलग था। यह असफंद्यार थे जिनकी असिस्टेंट उन्हें बनना था। क्या वह ऐसा कर सकती है? तब मैं आपकी चुप्पी को हाँ मानूंगा, मिस सलमान। असफंद्यार ने थोड़ी देर बाद अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। यह मेरा पर्सनल ईमेल है, मुझे एक मेल भेजें और मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अपना शेड्यूल भेज दूंगा। उन्होंने कागज पर कुछ लिखते हुए कहा और इनाया के सामने डेस्क पर रख दिया। इनाया ने उसकी साफ सुथरी लिखावट पर नजर डाली और झिझक के साथ पेज उठाते हुए सिर हिलाया। आई विल डू इट। जब उसने उसे रोका तो वह खड़े होने की कोशिश करते हुए फुसफुसाई। आई एम नॉट डन येट। उसने अपना निचला होंठ धीरे से सीट पर जमाते हुए काटा। हालांकि उसने मुझसे कहा कि तुम एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, मुझे नहीं लगता कि देर से आना और क्लास की लिमिटेशन को नष्ट करना ऐसी चीजें हैं जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट करता है ना? इनाया ने उसके तीखे स्वर को सुनकर अपना सिर अपनी गोद में झुका लिया। तटस्थ को बदलें। मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में सावधान रहेंगे। मैं मौके नहीं देता, असफंद्यार ने खड़े होकर कहा और इनाया भी उथल पुथल में खड़ी हो गई। जैसे ही उसने बरगंडी कोट पकड़ा और उसे पहना, उसके कोलोन की सुगंध उसके होश तक पहुंच गई। उसके चेहरे के हाव भाव अभी भी वैसे ही हैं, जैसे वह कमरे में दाखिल हुई थी। मैं मिस्टर आलम, आई अंडरस्टैंड। वह बुदबुदाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी एक बार फिर उसे सुनकर उसके कदम रुक गए। सुनना? वह अपनी सांस रोककर खड़ी रही। अपने सर पर कुछ लगा लीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि सूजन जल्दी नहीं जाएगी।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसने दरवाजे का नॉब कसकर पकड़ लिया था। डैम इट! उसे अफेक्टेड करना इतना आसान क्यों था? वह आह भरते हुए हड़बड़ी में कमरे से बाहर चली गई। अस्सलामु अलैकुम, इनाया ने घर में एंटर करते हुए ग्रीटिंग्स किया। वाह अलैकुम अस्सलाम इनाया बाजी। वह पास के सोफे पर गिर गई और अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया। आज का दिन बहुत लंबा था। इनाया बजी, खाना लगा दूं आपके लिए? हेल्पर ने उसे थका हुआ देखकर पूछा। माँ कहाँ है? और क्या भाई भी आए हैं? मैंने बाहर उनकी कार देखी, उसने खड़े होकर पूछा और अपने मम्मी पापा के रूम की ओर चल दी। वह अपने रूम में है, छोटे साहब और बेट साहब भी वहाँ हैं। उसने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाकर हेल्पर को अपना काम जारी रखने के लिए कहा। अम्मी, लेकिन उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हमें अभी कोई जवाब देना चाहिए। राफे की बातें सुनकर इनाया रुक गई। दरवाजा खुला था। हाँ है, लेकिन अभी सिर्फ निकाह का बोले है, और जब कल को करना ही है तो अभी क्यों नहीं? आप क्या सोचते हैं बाबा? आप लोग जो डिसीजन लेंगे, मैं उससे सहमत हूँ। तुम्हारी माँ ठीक कहती हैं, अभी सिर्फ निकाह का कहा है उन्होंने, और बेहतर ही है। हमारी पारी के लिए इससे बेहतर खानदान कोई नहीं हो सकता। अपने पापा की बातें सुनकर इनाया का दिल थोड़ा दब गया। उसे बुरा क्यों लगा? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, यह तो एक दिन होना ही था, है ना?